चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः सियानां तन्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। कृष्णे सर्वात्मके नित्यं सर्वथा दीनभावना अहङ्कारन्न कुर्वीत मानापेक्षां विवर्जयेत् सर्वथा तद्गुणालापं नामोच्चारणमेव वा सभायामपि कुर्वीत निर्भयो निःस्पृहस्ततः एवारे अमे वारे वलितमे ये काई कहो ते वारे एवारे अमे वारे वलितमे ये काई कहो ते वारे निष्ठाति वल्लभनी वाणी अनुसरता निष्ठाति वल्लभनी वाणी अनुसरता ने बहिर्मुख कहो छो तो ते वारे अमे वारे वળી बीजे काई कहो ते वारे मेवा मेलववा प्रभु ने नथी सेवता मेवा मेलववा प्रभु ने नथी सेवता मेवा की करवी प्रभु सेवा रे प्रभु सेवा रे वળી तमे जे काई कहो ते वारे वाड़ियो मा भक्ति ना भवाड़ा गोठवीने वाड़ियो मा भक्ति ना भवाड़ा गोठवीने कृष्ण विक्रय ना धन नथी लेवारे वળી तमे जे काई कहो ते वारे लक्ष्मी नाथ ना नाम भीख मागी लक्ष्मी नाथ ना नाम भीख मागी नथी करवा मनोरथो वारे ने वारे वળી तमे जे काई कहो ते वारे देवनु छे द्रव्य ते प्रसाद नथी लेता देवनु छे द्रव्य ते प्रसाद नथी लेता जेवो लेता होय ते वैष्णवो के वारे तेवो के वारे वળી तमे जे काई कहो ते वारे भागवत थी भंडोळ भेगू करवा भागवत थी भंडोळ
વડીલો તો નથી ધુંધુકારી જેવા રે તેઓ કેવા એ વળી તમે જે કાંઈ કહો તેવા રે નાણાકીય ભાવ બાંધ્યા સેવા સામગ્રીના નાણાકીય ભાવ બાંધ્યા સામગ્રીના પ્રભુને નથી ત્યાં લેવા દેવા રે પુષ્ટિ પ્રભુને નથી ત્યાં લેવા દે રે વળી તમે જે કાંઈ કહો તેવા રે ગૂઢ રસ ભાવ રૂપ ઘરમાં જ સેવ્ય પ્રભુ ગૂઢ રસ ભાવ રૂપ માં જ સેવ્ય નથી જાહેર કરવા જેવા રે તે તો એવા રે વળી તમે જે કાંઈ કહો તેવા રે પોતાના તનથી ને પોતાના ધનથી પોતાના તનથી ને પોતાના ધનથી ઘરમાં કરવી છે કૃષ્ણ સેવા રે કૃષ્ણ સેવા એ વળી તમે જે કાંઈ કહો તેવા રે વલ્લભની વાણી પુષ્ટિ જીવો કેમ વિસરે વલ્લભની વાણી જીવો કેમ વિસરે પડ્યા નથી એવા કઈ એવા રે જેવા તેવા એ વળી તમે જે કાંઈ કહો તેવા રે અમે વારે અમે વારે હો અમે વારે વારે અમે વારે વળી તમે જે કાંઈ કહો તે વારે कल अपन ने पुरुषोत्तम सु या पुरुषोत्तम के अहंकार सु पुरुष के अहंकार तक की जो डेवलपमेंट के जो ग्राफिकल इलस्ट्रेशन और वाकू टेक्स्ट कैसे टैली करना वो देखियो। मूल में या में समझने की बात ये हती नहीं वो पुरुषोत्तम को ही रख कि ये जो पुरुषोत्तम है या को अपन अक्षर शरीरी भी कह सकें, क्योंकि वहां को जो साइटोप्लाज्म बताया वहां के भीतर पुरुषोत्तम है, तो वो वहां के शरीर के तरीके है, तो पुरुषोत्तम शरीर ही कह सकें। और या के कॉन्ट्रास्ट में यदि पुरुष को कोई तरह से डिस्क्रिप्शन अपने को करना हो, पुरुष है नहीं अभी यहां, अहंकार तक ही अपन ने लिया, वो पुरुष यहां है, सॉरी। तो पुरुष को जो अपने को डिस्क्रिप्शन करना हो तो
अभी तो ये अपन ने वो मेटाटिक और मायोटिक प्रोसेस डिवीजन की और रिप्रोडक्शन की जो सारी स्टेजेस हैं वो देखी, पर फाइनल स्टेज या की देखी नहीं। अभी यहाँ अपन ने वाको ग्राफ नहीं बनाया है, पर वाको अपन संक्षेप में ऐसे समझ सकें कि पुरुषोत्तम जैसे अक्षर शरीरी है, ऐसे पुरुष अक्षर शरीरी है। पुरुषोत्तम अक्षर शरीरी है क्योंकि अपन ने देखा कि वाको अक्षर शरीर है, और ये पुरुष जो है वाको ये अहंकार के ऑनवर्ड जो भी कुछ माने रिप्रोडक्शन या वा तरह को उत्तरोत्तर जो है वो आवरण चढ़ते जाए, वाके कारण वो क्षर शरीरी बन जाए है। ये वाको खास वो है, और ये वाको नेचर के कारण अपन पुरुषोत्तम को जो भी कुछ आत्म विभाजन है वो विभाजन, और पुरुषोत्तम के जो अहंकार के जो गुणधर्म हैं उन गुणधर्म को अपन मेटोटिक वे में देख सकें, पर पुरुष के जो हैं वो सब अपन को मायोटिक में समझने पड़ेंगे। ये मूल बात अपन ने यहाँ तक देखी। क्योंकि ये क्षर पुरुष है, वो अक्षर पुरुष है, क्षर शरीरी पुरुष है, वो अक्षर शरीरी पुरुष है। वाक्य कारण जो एक मौलिक अंतर आ रहे है, वो अंतर पे आज अपन थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि वो जो अहंकर्ता है, क्षर शरीरी अहंकर्ता, वो क्षर शरीरी अहंकर्ता के क्षरत्व के अनुरूप व क्षर शरीर के अनुरूप, क्योंकि वाकु हर चीज जो है वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लेक्सिटी में संघात बन के मिली है। तो एक सामान्य नियम यह है कि जो चीज जुड़े वो छुट्टी भी पड़े। तो जुड़े है वो वाकी उत्पत्ति है, और छुट्टी पड़े वो वाको विनाश है। विनाश को अपन क्षर कहें, क्षरती थी विनश्यति क्षरती थी क्षर। तो वाको जो शरीर है वो क्षर है, ये अपन ने कुछ समझना पड़ेगा। और या क्षर शरीर में वो होने के कारण वाकी जो कुछ पहलू हैं अहंकार के, वो बड़े समझने लायक पहलू हैं। और वह अहंकार के मुख्य अपन यूं समझ सकें कि तीन डायमेंशन समझ लो या तीन रूप समझ लो, जो भी समझ लो, तो वो मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं, वो तू साइमल्टेनियसली ड्रॉ कर सकेगो। सबसे पहले वाक्य अहंकार का डायमेंशन एक या प्रश्न में उभरा है कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं ये वाक्य अहंकार को सबसे पहला डायमेंशन है। आई नहीं ख्याल में? जब ये प्रश्न उठे कि मैं कौन हूं, तो वाको अपन जवाब कैसे खोजेंगे? क्योंकि अपन जान रहे हैं कि वाको क्षर शरीर है, और क्षर शरीर होने के कारण वाको जवाब अपने को क्या मिले है, जो बड़ा प्रसिद्ध जवाब है, आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। तो पशु के और मनुष्य को आहार निद्रा भय मैथुन वगैरह जो वाकी जो क्षर शरीर की जो मांग है, उन मांग को संतुष्ट होवे तो वाको ये कोहम संतुष्ट होवे। जितनी भी अहम की तकलीफ पैदा हो रही हैं, वो ये जो सेटिस्फैक्शन, अब वो कोई वक्त दोनों तरह से हो सके। देखो,
या कुछ साइकोलॉजी में ड्राइव के हैं, कभी अर्ज के हैं, कभी इंस्टिंक्ट के हैं, एक तरह की शरीर की मांग के चाहिए ही है, खाना चाहिए ही है, शरीर को सोना चाहिए ही है, आराम चाहिए ही है। तो ये जो शरीर की जो मांगे हैं, जिन मांगन पे अपना भरोसा, अपना कंट्रोल नहीं है, और वो मांग अपनी इच्छा से नहीं पैदा हो रही हैं, वो मांग शरीर के स्वभाव से पैदा हो रही हैं। अपन इच्छा से वाकू मैनिपुलेट कर सकें, मैनिपुलेशन एक अलग चीज है, पर इच्छा से वो मांग पैदा नहीं हो रही है, पैदा हो रही है वो शरीर के नेचर से, शरीर के स्वभाव से। ध्यान में आई ना? तो आहार निद्रादि या को आंसर है आहार निद्रादि को संतोष खोजने वालों। यदि वाको ये मिल तो रहे तो वाको अहम संतुष्ट रहे। जिन बच्चान को ये मिलना बंद हो जाए है बचपन से ही, या बड़े होने के बाद भी जिनकी या तरीके की मांग असंतुष्ट रह जाए या कोई कारण से अस्वाभाविक रूप से बढ़ जाती हो, जो संतुष्टि नहीं हो सकती हो, उनके अहम जो हैं वो अस्वस्थ हो जाते हुए। अहम के अस्वस्थ को सबसे पहलो नींव या में रहवे है। जैसे अभी भी रिसेंटली मैंने पढ़े हो कि जो बच्चा सो नहीं सके ज्यादा, वो बच्चा चिड़चिड़ो हो जाए, वह को डायबिटीज भी बढ़ जाए, वगैरह वगैरह बहुत सारे रोग वा के कारण बढ़े। जाकू अक्सर खानो नहीं बराबर मिलतो है तो वाकू फिर ऐसो मॉरलिटी पीछे ख्याल में आवे, चोरी करने की वृत्ति पहले जग जाती हो वह। तो ये जो सारी जो शरीर की मांगे हैं, उन शरीर की मांगन को जो संतुष्ट रख पावे है, ऑफ कोर्स आउट ऑफ प्रोपोर्शन कोई की मांग कोई कारण से बढ़ सके है, और वो जो संतुष्ट नहीं हो सके तो फिर पाछी वो अहम को अस्वस्थ करेगी। पर विद इन प्रपोर्शन जो एक लेजिटिमेट प्रपोर्शन है, एवरेज वह तरीके के प्रपोर्शन की जो मांग है वो जाकी संतुष्ट हो पाती हो, तो वाह को अहम स्वस्थ रहे। ये साइकोलॉजी को मूल प्रिंसिपल है। ये मैं धर्म के एंगल से नहीं पर साइकोलॉजी के एंगल से बता रहा हूं कि अहम को अस्वस्थ होने को शुरुआत यूं कैसे हुए है। तो ये वाकई बायोलॉजिकल शुरुआत हुआ है, फिजियोलॉजिकल शुरुआत है अहम के अस्वस्थ होने की। पहले पहलू में दूसरा पहलू साइकोलॉजी या को हम माने हैं मैं कहां हूं। अहम की जो अवेयरनेस है वो जागे है, वो इन्हीं डायमेंशन में, इन्हीं पर्सपेक्टिव में जागती हुए है। सबसे पहले मैं कौन हूं। तो बच्चा को जन्मते ही सबसे पहली मांग ये नहीं हुआ कि मैं कहां हूं, क्योंकि कहां हूं की मांग तो कब हो सके कि जब पहले कोहम ये समझ में आवे। तब कोहम के बारे में वाकई थोड़ी भी अवेयरनेस क्लियर होवे, तब वाकू कुत्रा हम की मांग होगी। बात समझ में आ रही है मेरी? तो सबसे पहली वाकई मांग होवे कि कोहम, क्योंकि दिखलाई दे रहे हो है और मैं हूं, दिखलाई दे रहे हो विसाविस मैं हूं, या मैं हूं वो दिखलाई दे रहे हो है कि दिखलाई दे रहे हो वाकू देखने वालों मैं हूं। ये विसाविस वाकू अपने अहम को कंफर्म करना पड़े, जो मैंने कल आपको काफी विस्तार से समझाई बात। तो ये जो कोहम है वो शुद्ध बायोलॉजिकल फिनोमिना है, क्योंकि शरीर जो मांग रहे हो है वह मांग से वाको अहम कंफर्म होते चले जाए। कोहम, भूख लगे है, नींद आवे है, वगैरह वगैरह जो भी कुछ वाको चाहिए के अहम के सवाल के जवाब के रूप में। जब ये जवाब वाको स्वस्थतया संतुष्ट होवे, तब धीरे से वाको ये सवाल होवे कि ये मेरे
कोहम को सवाल को जवाब देने वाले जो सप्लाई है वो कहां से हो रही है, तब वाको अचानक ये अवेयरनेस आवे अहम में कि कुत्रा अहम, मैं कहां हूं। बात समझ में आई ना? अहम को ये बहुत बड़ा एक डायमेंशन वहां में खुले है, धीरे से खुले है बच्चा में। वो कौन से दिन खुले है, कौन से महीना में खुले है वो नहीं कह सके, इंडिविजुअल वेरिएशन के हिसाब से, पर खुले सबको है। तो वो कुत्रा हम वालों एक अचानक पहलू वाको खुलने लगे है, और वो कुत्रा हमको जब पहलू खुले है तब वाकी जो आवश्यकताएं हैं अहम को स्वस्थ रखने की, कुत्रा हम के सवाल के जवाब रूप से अहम को स्वस्थ रखने की जो आवश्यकताएं हैं, वो देखो बहुत साइकोलॉजी ने बहुत सुंदर बताई है यहां में कि जा परिवार में वो रह रहे है, वह परिवार से वह को स्नेह मिलता रहे बच्चा को, तो वह को अहम अस्वस्थ नहीं होवे। ये स्नेह के बारे में भी थोड़ी सी भ्रांत धारणाएं बहुत लोगन में काम कर रहे हैं। स्नेह को मतलब अपन एक समझे हैं कि बच्चा की जायज नाजायज हर डिमांड को पूरी करना स्नेह है, वो तो बच्चा के विनाश को हेतु बने। क्योंकि जब अपन बच्चा को ये बात नहीं समझा पावे तब क्या हुआ है बच्चा के साथ, बच्चा के अहम के साथ, कि अपने परिवार में को वो स्नेह को वो जब या तरह सुनने लगे कि मैं जो भी कुछ मांगूं वो मेरी मांग पूरी होनी ही चाहिए, वो मांग की परिवार में पूरी हो सकेगी। जैसे ही परिवार के बाहर निकले हो और या मांग के कारण वहां को लपड़े पड़नी शुरू होंगी, जब लपड़े पड़नी शुरू हुई तो वो एकदम ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो जाए बच्चा को कि ये क्या हो गया, और वो अपने आप को फिर फिट नहीं कर पावे समाज में। तो अक्सर बहुत लाडले बच्चाएं क्यों मिसफिट हो जाएं, वह को मूल कारण ये, अपन वह बच्चा को बेचारी को मिसफिट माने, पर मूल कारण माँ बापन के द्वारा दियो गयो स्नेह को खोटो प्रकार। स्नेह को सच्चो प्रकार वाकी हर मांग को सप्लाई करना नहीं है, सेटिस्फाई करना नहीं है, पर वाकी हर लेजिटिमेट मांग को वाकू या तरह से कन्वे करते हुए कि भाई देख ये तेरी मांग लेजिटिमेट है और ये पूर्ण करने हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तू हमारो प्रिय है, ये वहां पे कन्वे होना चाहिए जो योग्य। अब जैसे बच्चा के साथ सबसे पहली तकलीफ क्या हुआ है, ध्यान से समझ, बच्चा को कुछ पता तो चले नहीं ना। कोई बच्चा दूसरा आयो घर में, वाकी चीज मुंह को चाहिए, अब चाहिए वाकर झगड़ा शुरू करे, अब अपन वाकू दिवा दें। कोई चीज बच्चा सच्ची खोटी जो मांग रहे हो वाकू अपन दिवाते चले जाओ, हर वाकी मांग या तरह से पूरी करते चले जाओ। बच्चा को ईगो या तरह से बिगड़ जाए कि फिर वो यूं समझे कि मैं सब कुछ मेरे लिए है। फिर सब कुछ जब मेरे लिए है, एक वक्त बच्चा को ये कन्वे हो गया, वाके बाद बच्चा को दुनिया को फेस करने में तकलीफ आवे, क्योंकि सारी दुनिया वाके लिए है नहीं। तो घर में से जैसे ही बाहर निकले वाकू वो फ्रस्ट्रेशन पैदा करेगा, क्योंकि सारी दुनिया वाके लिए है नहीं, वाके हिसाब से सब कुछ होएगा नहीं। तो जो वाकी योग्य मांग है वाकू पूर्ण करें, पर वाकी अयोग्य मांग पे वाके साथ इतना अपन त्रास नहीं गुजार दें कि वाकू अपनी मांग के बारे में गिल्ट फील होने लग जाए। ये बैलेंस मुख्य बात है बच्चा के अहम को स्वस्थ रखने के लिए, कि वाकई जो योग्य के अयोग्य मांग है, कुछ तो मांग हो गई है बच्चा की। अब बच्चा को विवेक होता तो वो बच्चा ही क्यों कहवाता, पर वाकई जो अयोग्य मांग है, उन अयोग्य मांगन को जा वक्त अपन ऐसे फुलफिल नहीं करना है, वो तो तक अपनो रोल माता पिता तरीके को रोल, परिवार को रोल सच्चो और अच्छो है, पर वाह अयोग्य मांग पे वाकू हर वक्त अपन ने पनिशमेंट को अप्रोच अपनायो। अयोग्य मांग करी और पनिशमेंट भयो,
वासु क्या हुआ कि बच्चा को फिर मन में स्प्लिट पर्सनालिटी पैदा हुआ अहंकार में कि भाई जो कुछ मुँह को अच्छो लगे है वो मेरे बड़े को अच्छो नहीं लगे है, या के लिए मुँह को जो अच्छो लगे है वाकू बड़े के सामने प्रकट नहीं करना, पर बड़े एब्सेंस हो तब वाकू कोई तरह से पूरो करना। और एक वक्त या तरीके को मन में द्वैत पैदा भयो वाके अहम में या तरीके को द्वैधा भाव पैदा भयो कि बड़ेन के सामने एक अपना मुखोटा रखना है और बड़ेन के एब्सेंस में दूसरा मुखोटा रखना है। अक्सर ये जो घर के नौकरों हैं ना, उनके ऐसे कहा जाए कि वो मालिक की चीज वापर नहीं सके तो बाहर यही बात देखते हो कि कब मालिक बाहरगाम जाए, पलंग पे सो जाए, सब जो चीज नहीं वापर सकते हैं सब चीज वापर के एक वक्त देख लें कि भाई हम भी मालिक हैं, कोई साधारण बात थोड़ी है। तो घर पे ये नौकरन की एक सहज वृत्ति हो कि मालिक गया नहीं कहीं मालिक की सब चीज वापरी, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन उनके दिल में बढ़ते ही चले जाए मालिक की अच्छी चीज वापरने, मालिक को अच्छी चीज वापरते देख के और खुद के डिप्राइवेशन को देख के। तो वो बात बच्चा में भी पैदा हुआ है कि बच्चा जब यह बात को समझ जाए कि भाई बड़े सब ये कर सकें अपन नहीं कर सकें, तो वाकू कोई ना कोई तरह से डिप्राइवेशन को बोध हुआ कि मुझको डिप्राइव किया जा रहा है, जो मेरी डिमांड्स हैं, जो मेरी अर्ज हैं, उनसे मुझको डिप्राइव किया जा रहा है, और वो डिप्राइव किया जा रहा है और वाकू मुझको इनके प्रेजेंस में सेटिस्फाई नहीं कर सकूंगा। सब फिर वो बात देखनी शुरू करे। कैसी बात कि कभी तो बाहर जाओगे ना, जब बाहर जाओगे तब सब खाएंगे। जैसे चॉकलेट की छोटी सी एक बात ले लो बच्चा के लेवल पे कि अपन वाकू ज्यादा चॉकलेट खाने की ना पाड़े तो बच्चा बात देखते रहेगा कि भाई जब बाहर गए खोल के एक चॉकलेट खा ली। इतने छोटे से लेवल पे वो बात स्टार्ट हो है, पर वो आगे जाके अक्सर यूं कहा जाए कि बच्चा को कोई काम करवाने के लिए जब वक्त अपन चॉकलेट दे के वह काम करवा में है तो बच्चा को घूस खाने की पहली ट्रेनिंग अपन दे में, क्योंकि वो जब वक्त छोटा है वह वक्त चॉकलेट मांग रहे हो है, बड़ा हो जाएगा वह वक्त पेटी मांगेगो, टेबल मांगेगो कि भाई टेबल के नीचे क्या रख रहे हो तुम, पेपर वेट क्या कर रहे हो। तो वो चॉकलेट ही जो है वो पेपर वेट बन के वह वक्त आ जाए, क्योंकि वह वक्त वाकई डिमांड चॉकलेट की है। मोसू काम कराना है तो चॉकलेट दो, मोसू काम कराए ना पेपर वेट रखो। बात तो वही क्यों है ना, प्रिंसिपल वही काम कर रहे हो, प्रिंसिपल दो काम नहीं कर रहे हैं। बच्चा को अपन या बात पे बड़े लोग ट्रेनिंग देते हुए और जब वो बड़ो हो के वह ट्रेनिंग के हिसाब से डिमांड करे तो अपन कहेंगे करप्शन बढ़ गया। करप्शन तो बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि बच्चा को ट्रेन ही अपन ने ऐसे किया है कि जो तेरे को अच्छो काम करवाना हो तो हम तो कुछ चॉकलेट देंगे। तो हर वक्त यह बात की सावधानी बरतनी चाहिए कि बच्चा को अच्छो काम कभी भी लोभ दे के नहीं करवाना चाहिए और भय दे के नहीं करवाना चाहिए। वाकई अहम को स्वस्थ रखने की पहली शर्त यह है। लोभ और भय से बच्चा को अपन ने अच्छो काम करवाया नहीं, बच्चा की अहंता दूषित भई बने। इतना वाक्य साथ समझा बुझा के ये अपन करें ना तो वो बच्चा की अहंता स्वस्थ रहे। अपने यहाँ तो नहीं है, पर मुसलमानों में एक बहुत अच्छी या बारे में कथा है कि कोई जो है वो कुरान के बहुत बड़े जानकार रहते हैं और कोई संत, मैं नाम अभी भूल रहे हूँ, रजिया के कौन है तो वाकू कोई ने कही कि भाई कुरान को बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दे हैं वो, और कुरान की हर आयत को बहुत अच्छे ढंग से समझावे हैं आयत को, तो चलना चाहिए। तो उन्होंने कही कि हाँ जरूर चलेंगे। और जब वो गए वहाँ तो वो उनके गधा को वो दोरा छोड़ के रस्सी छोड़ के भाग गए हो तो घोड़ा तो वाकू ललचाने के लिए घास दिखा दिखा के पाछो तबेला में लाने की कह रहे थे। यानी कि यासु कुरान की आयत नहीं सीखूंगे। ये क्या कि वृत्ति में घोड़ा को ललचा के तबेला में लाने की वृत्ति है, तो ये जैसे घोड़ा के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हो है, ये मेरे को साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करे। रजिया की के शायद कोई रजिया उनके यहाँ की बड़ी सूफी संत भाई है, बहुत करके वही के ही लाइफ की बात है ये। तो यानी कि कुरान को अर्थ मुझको जानना है
एक बार नहीं 100 बार सच्ची बात है, मगर या पंडित के पास तू मैं कुरान को अर्थ नहीं समझूंगी, क्योंकि घोड़ा को जब घास दे के ललचा रहे है, मतलब ये वाकई वृत्ति तो आने स्पष्ट कर दी ना कि अपनी बात समझाने के लिए लालच देवे है। तो जब लालच देवे तो बात सच्ची नहीं रह गई। तो ये एक बहुत बड़ी बालक के अहंता को स्वस्थ रखने की ये सावधानी है। कौन से लेवल पे? कोहम के लेवल पे नहीं, कुत्राहम के लेवल पे, कि जब वो अपने परिचितन से स्नेह पा रहे है तो वो स्नेह कैसे होना चाहिए? लोभ और भय के वासु रहित। जब लोभ और भीति सु रहित वाकु स्नेह मिले है तो वो देखो निरुपाधिक भक्ति की भी वाकु ट्रेनिंग मिलेगी, माइंड इट। और नहीं तो बचपन में जब अपन ने लोभ और भय से वाकु ट्रेनिंग कियो है, बड़े हो के अपन वाकु समझाएं कि भाई भगवान की निरुपाधिक भक्ति करो, वो लैंग्वेज वाके लिए फॉरेन हो जाए, लैंग्वेज वाके लिए फॉरेन हो जाए, क्योंकि वो भक्ति करने की लैंग्वेज ही या तरह से समझे कि या तो थप्पड़ पड़ेगी तो ये काम करना है, या तो जो जाको मुख लोभ है वो पूरा होगा, वो मुख काम करना है। तो फिर भगवान से भी वो अपने अहम की जो डीलिंग है वो यही तरह से करे कि भाई मेरो काम पूरा करते हो, तो भगवान, नहीं तो काय के भगवान। वो जो हमारे राय साहब की बात मैंने बताई ना आपको, हमारे बड़े मंदिर में राय साहब आते, उनको यही है, तो रोज सुबह सब मंदिरन में जाते, हमारे यहाँ बालकृष्ण लाल को भी सबको नमस्कार करते और फिर यूं करते। राय साहब को ये आप यूं क्यों करो? यूं या लिए करते कि भगवान है इसलिए तो नमस्कार करने पड़ते हैं। वो डायरेक्टर रहते, असिस्टेंट डायरेक्टर, तो कोई फाइनेंसर नहीं मिलता है, इतने दिन से नमस्कार कर रहे हैं इसलिए झटका देते हैं और भगवान हो इसलिए नमस्कार करते हैं। तो राय साहब की जो आखिर प्रॉब्लम होती ये थी कि नमस्कार इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान हो, मने डर है, कुछ लफड़ा है। और भगवान को सु भी पाछो नमस्कार, जितनी अहंता उनके सामने झुकाने के बावजूद भी अपेक्षा पाछी आदर की नहीं है। वो जो डायरेक्टर रहते तो उनको फाइनेंसर नहीं मिलता, तो दिन रात खोजते रहते भाई कोई फाइनेंसर मिले तो मैं असिस्टेंट डायरेक्टर सब डायरेक्टर के पोस्ट पे आ जाऊं। तो सबको हाथ जोड़ते फिर यूं करते, काहे के भगवान नमस्कार तो ले ले रहे और कोई फाइनेंसर तो मिलता नहीं है। तो ये जो वृत्ति है अपन को यूं लगे, ध्यान से समझो या बात को, के बच्चा को अपन या तरह से ही तो समझावे हैं। जब या तरह से समझाएं तो बड़े होने के बाद बच्चा वह वृत्ति को सुधार नहीं सके, क्योंकि वाकई अहंता ने वो कलर ले लिए हुए है। तो स्नेह को मतलब, एक बात ध्यान से समझो कि स्नेह को मतलब बच्चा को भयभीत करना नहीं है। स्नेह को मतलब बच्चा को लालच देना नहीं है। भय और लालच से रहित जब अपन वाकु स्नेह दे पावे तब बच्चा के मन में शुद्ध स्नेह को भाव स्थिर हो पावे। तो ये जो है वाकई अहम को स्वस्थ करने की पहलो ये जो कुत्राहम को जो डायमेंशन है, कुत्राहम के डायमेंशन में अहम को स्वस्थ करने को ये पहलो स्टेप है। बात मेरी आई ना समझ में? ये तो फैमिली में जहां से वाकु स्नेह मिल रहे हो, पर जो वाकई फैमिली के नहीं है, जो अपरिचित हैं, अपरिचितन में वाकु सुरक्षा फील होनी चाहिए। अक्सर क्या हुआ है कि अपन एक दूसरे के प्रति वर्ग विद्वेष के कारण, सामुदाय विद्वेष के कारण एक दूसरे से डरते हुए हैं। वो डर अपन बच्चा को में इम्प्लांट करते हुए हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट की तरह वो अपन अपना डर भी वहां में इम्प्लांट करते हुए हैं। तो डर जब अपन वहां में इम्प्लांट करें, फिर बच्चा क्या है कि असुरक्षित समझे अपने आप को। और जब एक वक्त बच्चा ने अपने आप को समाज में असुरक्षित समझे कोई कारण से, वह वक्त को क्या हुआ है कि अहम फिर स्वस्थ नहीं रह जाए समाज में मूव करते वक्त। मैं अपनी बात बताऊं कि मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड है तो आसिफ करके, तो अक्सर मैं वहाँ के घर पे जाता तो पढ़ने के लिए, हम लोग साथ बैठ के पढ़ते। वहाँ के घर में वहाँ को भतीजा तो वहाँ को सब पोंगा पंडित कहते। तो एक दिन आसिफ नहीं होता तो मैंने वो को पोंगा पंडित कह दी। उनकी कहो पोंगा पंडित कैसे हो? बोले हम पोंगा पंडित नहीं है,
मैंने कि क्यों, सब तो तुमको पोंगा पंडित कहते, बोले झूठ बोलते हैं सब। मैंने कहा तो तुम क्या हो? बोले हम पोंगा पंडित नहीं है। मैंने कि क्यों नहीं हो? बोले पोंगा पंडित बहुत खतरनाक होता है, छुरा मार देता है हमको। कौन है वो पोंगा पंडित? मैंने कि मैं पंडित हूं। बोले नहीं, तुम डियर अंकल हो। अब देखो, एक फिक्टिशियस कैरेक्टर बना के पोंगा पंडित को वो बच्चा मैच्योर हो रहे है कि कोई एक पोंगा पंडित है, मैं पंडित हूं, पर वो मैं भी तो पंडित के ही रूप में वहां क्या जाता था, यही ड्रेस में जाता था। कि नहीं, तुम डियर अंकल हो। तो बच्चा में या तरह से अपन भय प्लांट करते हुए, और जब बच्चा में भय प्लांट हो जाए, फिर जब बचपन में तो वो बेचारा भय भी तो है, बड़ो होके वो द्वेष करते हो जाए। बात समझ में आई ना? अपन अपने जो भय हैं उनको बच्चा में जा वक्त प्लांट कर रहे हैं, तो बच्चा समाज में अपने आप को असुरक्षित समझे है, और असुरक्षित समझे करके वो डर तो हो जाए। ये सबसे बड़ी बात बच्चा के अहम को अस्वस्थ करने की है। मैं अपने घर की बात बताऊं कि एक दिन ढबूटी को आपस में एक दूसरे को चर्चा में समझा रही थी कि वो कह रही थी कि लाल चींटी जो है ना, ये मुसलमान हुए और काली चींटी हिंदू हुए। मैं सुन गया, मन की ये क्या बात भाई? मैं कि क्यों लाल चींटी मुसलमान? बोले काटे ना काका। मन की चल तो को मैं ले जाऊं। तो मैं आसिफ के घर वाकू ले गया। मन की देख तो को कितना प्यार करे आसिफ, देख ये कहाँ लाल चींटी है, ये तो मुसलमान है। तो बच्चा को डर अपन जा वक्त नहीं निकालें तो बच्चा स्वस्थतया समाज में एंट्री नहीं ले सके और डरने लग जाए। वो शुरुआत में जब तक वो बच्चा है तब तक डरेगो, जा दिन वो मैच्योर भयो वा दिन द्वेष करेगो, वह के बाद षड्यंत्र करने के बाद सत्यानाश करेगो। आखिर वो एक साइकिल वाकी चले है। तो बच्चा को सबसे पहले सुरक्षितता को अनुभव होना चाहिए, जैसे परिवार में स्नेह को अनुभव होना चाहिए, परिचितन में जैसे स्नेह को अनुभव होना चाहिए, लालच और भीति सुरहित स्नेह को बच्चा की परवरिश में, ऐसे समाज में वाकु जा वक्त अपन एंट्री दिलवा रहे हैं, वाह वक्त वाके भीतर जो है वो। मैं आपको मेरी बात बताऊं कि एक घर में मैं जाता तो काफी महीना रहता, तो वह घर में बच्चे सब इकट्ठे होके मेरे पास आते, कहानी सुनते, सब सुनते। और एक दिन उनके चचेरे भाई आए और वो मेरे को देख के थर कांपने लगे, क्योंकि दाढ़ी ऊपरना बाल। तो उनने दूर से बुलाया, करे इधर आओ। उनने कहा ये साधु बाबा तुम्हारे घर में कैसे आ गए? तो बच्चा उन बच्चों को आपस में समझाई, नहीं ये साधु नहीं है, हो ये तो बहुत अच्छे हैं। साधु को मतलब अच्छो है, बच्चा तो बेचारा क्या समझे, वाकू लगे साधु कोई महान खतरनाक प्राणी हो है जो समाज में विध्वंस के अलावा कोई काम करे नहीं। तो वो बच्चा है वाकू समझा रहे थे, दोनों चचेरे भाई। तो उनकी नहीं ये साधु नहीं, ये तो बहुत अच्छे हैं। मतलब क्या, बच्चा के मन में अपन ने भय पैदा किया कि साधु बाबा आएगो, पकड़ जाएगो, ले जाएगो। अब बच्चा क्या है, डर जाए एक वक्त, डरते के साथ वाके मन में फिर जब तक बच्चा है तब तक डरेगो, बड़ो होने के बाद सीधा वाको रिएक्शन द्वेष को आएगो। फिर साधु से एसोसिएटेड जो भी बातें होंगी ना, उनसे सब द्वेष करेगो। या तरह से आखो अपने अक्सर एक बात देखो कि कोई क्रिश्चियन बच्चा है पादरी से डरे नहीं, पर अपने बच्चा है क्यों महाराजन से डरे? मूल कारण ये कि महाराजन को डर बता दें अपन, या डर को जीते होंगे बच्चा के सामने से, बच्चा पहले ही थर कांपे भाई महाराजा रुकंजन ने क्या करेगा। तो या रहस्य को समझना चाहिए कि ऐसा बच्चा के सामने वो बात कन्वे नहीं होनी चाहिए। अपन डरते भी हों तो भी अपने को बच्चा के सामने अपना डर कन्वे नहीं होना चाहिए। पुराना नियम यही है सतो कि रोनो तुमको आवे वाह में बुरी बात नहीं है, पर बच्चा के सामने मत रो, क्योंकि बच्चा के सामने रोगे तो बच्चा के मानसिकता पे बहुत खराब असर पड़ जाए। और या भाव से अपने ठाकुर जी के सामने रोने की मनाही है। रोनो है तो कोई दूसरे जगह जाकर रोको, ठाकुर जी के सामने मत रो, क्योंकि अपने बच्चा अपने ठाकुर जी को अहम अपन क्यों बिगाड़े खोटो। रोनो है सो तो रोएंगे एक बार नहीं, रोएंगे हम 1000 बार, और ठाकुर जी के सामने नहीं रोएंगे अपने दुख के रोदना।
जासू अपने ठाकुर जी को हम अपने साथ इंटरेक्शन में बिगड़ जाए, क्योंकि वो भी फिर कहीं रोने लग गए तो रोने के देने पड़ जाए ना अपने को। तो ये बात को ध्यान से समझो कि बच्चा के अहम को स्वस्थ रखने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि जहाँ वक्त वो समाज में मूव हो रहा है वह वक्त को असुरक्षा अनुभव नहीं होनी चाहिए। जब असुरक्षा अनुभव नहीं होवे, हमारे बचपन की मैं एक बात बताऊं, हम भाई बहनन में आपस में झगड़ा हो तो वह वक्त दिन रात हिंदू मुसलमान दंगा, क्योंकि सन 40 माने 4550 के बीच में बहुत दंगाएं होते रहते थे, और हम भाई बहनन में जब झगड़ा हो तो हम एक दूसरे को गाली क्या कहते हैं, तुझा गांधी है, क्योंकि गांधी के निरंतर धर्म के साथ झगड़ा चलता तो दिन रात मंदिर में ही चलता तो आज गांधी जी ने यहाँ हरिजन मंदिर प्रवेश करवा दियो, आज गांधी जी ने वहाँ मंदिर प्रवेश करवा दियो। फिर वो सामने कहते कि नहीं तू मुसलमान है, क्योंकि दिन रात वो भी झगड़ा आता रहता तो कि वाह मुसलमान ने याकूब मार दियो। तो हम लोग ऐसे समझते कि कोई गाली है गांधी और मुसलमान, हम भाई बहन आपस में झगड़ते तो पेटेंट गाली हमारी आती कि तू गांधी है तो जा तू मुसलमान है। मन में वह तरीके को भय घर कर जाए अपने कि भाई बहुत खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक बात है गांधी, जबकि बेचारा गांधी बहुत सीधा आदमी है। तो वो क्योंकि दिन रात झगड़ा के गांधी के झगड़ा चलते रहते तो हमको क्या पता क्या क्या गांधी कर रहे हो। पर इतनी पता चलती थी कि घर में सब बड़े लोग बैठ के निरंतर या तो गांधी या तो मुसलमान की चर्चा करते रहे, मतलब दुनिया में लगता कि अपने घर में अपन सेफ हैं, बाहर निकले नहीं और गांधी और मुसलमान आ जाएंगे। या तरीके को मन में असुरक्षा को भाव आवे, और वह असुरक्षा के भाव के कारण बच्चा को अहम जो है वो एकदम अस्वस्थ हो जाए। अपने को चर्चा करनी बुरी बात नहीं है, चर्चा करनी चाहिए, हर विषय की चर्चा करनी चाहिए, पर यह बात की सावधानी लेकर चर्चा करनी चाहिए कि बच्चा के मन में कोई तरह से असुरक्षा को भाव पैदा न हो जाए। क्योंकि एक वक्त असुरक्षा को भाव बच्चा के मन में पैदा भयो नहीं और बच्चा को अहम अस्वस्थ होना शुरू हो गए। और वो जो मैंने आपको बताया काम और अब वो अहंकार और ममता, सो फिर काम क्रोध और फिर वहाँ के इंटेंसिफिकेशन, वो सारे इंटेंसिफिकेशन की प्रोसेस वहाँ से फिर स्टार्ट हो जाए और फिर अहंता को संभालनी, ममता को संभालनी अपने लगाम हाथ में नहीं रह जाए है। अनागारक लामा गोविंद की मैंने बायोग्राफी पढ़ी, डायरी, ट्रैवल डायरी, वहाँ में उनने बहुत अच्छी बात लिखी। मेरे को पढ़ के मैंने रोमांच हो गया कि जब वक्त वो पहलो व्यक्ति हतो अनागारक लामा गोविंद जो जर्मन हतो, और आज से करीब 125 साल पहले की बात है, वो पहलो व्यक्ति तिब्बत गयो तो। सो तिब्बत जब गयो पहलो, वह वक्त तक हिंदुस्तानी खाली राहुल सांकृत्यायन एक गयो तो, और राहुल सांकृत्यायन को वो मिलो तो अनागारक लामा गोविंद कोई तो रास्ता पे पहाड़न पे चढ़तो भयो। तो अनागारक लामा गोविंद लिखे कि जा वक्त में ऐसो तिब्बत की टेरिटरी में एंटर भयो, वह वक्त में थक के और एक चट्टान पे बैठे हुए हो तो, और सब चिड़ियाएं मेरे खंधा पे आके बैठ गई। यानी कि मैंने जीवन में कभी इतना रोमांच अनुभव नहीं किया कि चिड़िया मनुष्य जाति पे इतना विश्वास करे कि कंधा पे बैठे, भैंस पे बैठे हो पर भैंस जैसी भैंस पे बैठे, पर मनुष्य के पास बैठने को चिड़िया विश्वास नहीं करे। वह को मूल कारण क्या? क्योंकि वो चिड़िया की जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चन खुद डर के डरा देते होंगे ये बहुत खतरनाक प्राणी है, या सु बचो, भैंस से भले मत बचो। तो भैंस के कान में से वो कचरा निकाल लें, कीड़ा हो जाए, वो खा जाए, भैंस पे बैठ के जरा भी भैंस ऊपर आवे तो चिड़ियाएं सब वहां लैंड करें। भैंस पे इतना कॉन्फिडेंस और मनुष्य पे कॉन्फिडेंस नहीं। देखो चिड़िया को, कारण क्या? क्योंकि उनके माँ बाप जो हैं वो मनुष्य से डरते हुए करके, वो डर जो है वो उनको उत्तराधिकार में मिलते हुए, और भैंस उनके माँ बाप नहीं डरते हुए तो वो भी नहीं डरे। कई चिड़ियाएं मगर पे जाके बैठे हैं, कभी देखोगे ना फोटो, ऐसे भी मैंने फोटो देखे हैं कि मगर पानी की सरफेस पे तैरता है, चिड़िया को आनंद आ जाए कि अच्छा कोई चीज मिली लैंड करने की, वो वहां जाके आनंद से बैठ जाए। उनके मगर के जो चमड़ी के जो बीच के दो सांधा हुए उनमें कुछ कचरा हो वो खाती रह पाची, वाकू विश्वास है। जबकि मगर को चिड़िया को खाने में कितना टाइम लगे, तो वापे विश्वास है, पर मनुष्य पे या को विश्वास नहीं आवे चिड़िया को
वह को मूल कारण क्या, क्योंकि चिड़िया के माँ बाप खुद मनुष्य से ज्यादा भयभीत हैं जितने मगर सु और भैंस सु भयभीत नहीं है। तो अपनो जो भय है, पेरेंटल फियर जो है, वो बच्चा पे कन्वे नहीं होने देना चाहिए। ये पहली शर्त है। ये पहली शर्त यदि अपने में अपन पालन करें तो बच्चा को अहम को विकास स्वस्थ हो सके। आप डर रहे हो कोई कारण से तो डरो, वहां में कोई बात नहीं, पर बच्चा के सामने वह डर को प्रकट मत होने दो। वो चोरी आपके दिल की बच्चा के सामने प्रकट नहीं होनी चाहिए, तो बच्चा अपने अहम को स्वस्थतया विकसित कर सके। ये कुत्रा हमको खास पहलू है। कुत्रा हम के पहलू को स्वस्थ रखने को वाके बाद साइकोलॉजिकली प्रायः या विषय पे कोई साइकोलॉजिस्ट को मतभेद नहीं है, और मुझको नहीं लगे कि कोई भी धार्मिक सिद्धांत भी साइकोलॉजी के या सिद्धांत को विवाद कर सके, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है। जरा सा भी देखो तो हर एक को समझ में आवे ऐसी बात है। अपन या बात पे विचारें नहीं है करके बहुत गड़बड़ हो है, बाकी विचारें तो बिल्कुल यूनिवर्सल फैक्ट है। कोई धर्म को भी हमें विरोध करने को प्रसंग ही नहीं आवे। तीसरो अहम को एक पहलू जो कैसे स्वस्थ रहे और कैसे अस्वस्थ हो गए, वाकई लिए साइकोलॉजिस्ट को यह अभिप्राय है पहलो मैं कौन हूं, दूसरो मैं कहां हूं, तीसरो मैं क्यों हूं। जब मैं कौन हूं यह बच्चा को समझ में आवे स्वस्थतया, मैं कहां हूं वो वाकु स्वस्थतया समझ में आ जाए, तब तीसरो वाको पहलू अहंता में यह आवे है कि मैं क्यों हूं, आखिर मेरे होने को प्रयोजन क्या। और होने को प्रयोजन क्या, वहां में हर वक्त देखो अपन ये समझें कि ये प्रश्न जो है वो साइकोलॉजिस्टन के ही दिमाग में आवे है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में आवे है कि मैं क्यों हूं। अंतर कितना पड़े है कि साइकोलॉजिस्ट को थियोरेटाइज करके और सामने लावे हैं। अपन अपने सामने जब ये प्रश्न जा वक्त उभर तो अपन वह कुछ शन कर दें कि अभी नहीं सोचना, सोचेंगे कभी, अभी बहुत बिजी हैं, सो पोस्टपोन्ड। जैसे कोर्ट में केस पोस्टपोन्ड होते रहे, ऐसे कुतो हमको जो अपना प्रश्न है वो प्रश्न अपन खुद माने इंटेंशनली पोस्टपोन करते रहें, और एक जंक्चर पे ऐसा आ जाए कि पोस्टपोन करते करते वो जैसे कोर्ट में हो जाए लफड़ा कि केस पोस्टपोन होते होते लड़ने वाली दोनों पार्टी मर जाएं और केस वहां कायम रह जाए ऐसे अपन मर जाएं और कुतो हम अपने को पता ही नहीं चले कि क्यों आए लाई हयात आई कजा ले चली चले, अपनी खुशी ना है ना अपनी खुशी चले। वह तरह से वो पोस्टपोन करते करते ये हो जाए। पर जा व्यक्ति के चेतना में ये बात स्पष्टतया उभर के आवे कि मैं क्यों हूं, वाको सक्सेसफुल आंसर वो व्यक्ति जा वक्त खोज सके है, तो वो कभी वाको अहम कभी भी अस्वस्थ नहीं होएगो। ये साइकोलॉजिस्ट के हैं। ये सबसे बड़ो ये देख एक बात बताऊं, ये जो सर्कल है ना वो छोटो है, वासु बड़ो है, वासु बड़ो है, तब वो बात पूरी बात आएगी। ये छोटो सर्कल है जो पाया में नींव है ना वो बहुत छोटी है, और वहां पे भवन धीरे धीरे बड़ो बन रहे हो है। तो वह तरह सुकर वाकू ऐसे मत कर, इक्वली वो 3 अंडा नहीं है पर पर वो एक छोटे पे फिर वासु बड़ो, क्योंकि ये इश्यू धीरे धीरे बढ़तो चले जाए है। जो या को कारण ध्यान से समझो कि आहार निद्रा आदि जी की जो अपने शारीरिक डिमांड है, वो डिमांड की अपने मनुष्य जगत में, क्योंकि अपन ने सोसाइटी फॉर्म करी है, सोशल इंटरेक्शन में अपन पार्टी हैं, सो बहुत सारी अपनी ये जो आहार निद्रा आदि की जो अपनी डिमांड है वो अपने सोशल इंटरेक्शन के कारण सेटअप से पूरी होती रहे हैं। वो सेटअप से पूरी होती रहे करके वाह बारे में अपनी स्ट्रगल उतनी इंटेंस नहीं होवे जितनी जानवरन को करनी पड़े।
क्योंकि उनके यहाँ सोसाइटी नहीं है वह तरह की हर जानवर को अपनो खुराक खुद खोजना पड़े। हर जानवर के जानवर के मैरिज जो है ले ना तो कोई सिविल कोर्ट है वहाँ और न कोई गौर महाराज है, वहाँ को अपनो मैरिज खुद खोजना पड़े। जैसे मैंने आपको वह दिन बताई कि वो चिड़िया वहाँ को स्पष्ट कह दे कि घोंसला बना के बता तो वो अपनो मैरिज होवे, नहीं तो नहीं होवे। पेंगुइन को भी आप जानते होगे ऐसे ही होवे कि पेंगुइन बेचारे में अलग कुछ थोड़ो सेमी सोसाइटी जैसो पेंगुइन की कल्चर होवे। तो पेंगुइन में ऐसा हुआ है कि पेंगुइन को जो पुरुष होवे वो बेचारो एकदम स्त्री टाइप को होवे। तो 2-3 पेंगुइन मादा आ जाएं, अब उनमें झगड़ा शुरू है कि ये पेंगुइन नर मेरो के तेरो। फिर वो कराटे की तरह किक मारे, पंख मारे, सब मारे और पेंगुइन खाली वहां खड़े रहे करते रहे, कुछ नहीं। जो मादा जीत गई वो पेंगुइन को ले जाए, ले गई मैंने मर गयो पेंगुइन। क्योंकि अंडा देने के बाद कोई मादा अपने अंडा पे बैठे नहीं, वो पेंगुइन नर को बैठना पड़े। फंस गया हो गरीब। अंडा देते ही मादा तो चली जाए और बाकी बाद पेंगुइन नर वहां फंस जाए। तो उनके कुछ ऐसा सेटअप है। शेर में पाछे कुछ मनुष्य टाइप को सेटअप है। वो जब शेर 2 इकट्ठे हो जाएं तो उनमें शेरनी के लिए झगड़ा हुआ है कि कौन सी शेरनी मेरी। वहां में जो शेर जीते तो सब शेरनी ऐसे घेरा डाल के खड़ी हो जाए, खाली गुर्राती रहे हो। पता नहीं लड़ो मत कहें कैसे और लड़ो कहें क्या कहें पता नहीं, तो गुर्राती रहे वो और लड़े आपस में 2 शेर। जो शेर जीत जाए बाकी सब शेरनी। जन 5 शेरनी याकी हो और दूसरो शेर भाग गयो डर के मारे तो 10 शेरनी याकी। उनके यहाँ ऐसा सोशल सेटअप है। पर वो सारो प्रयास उनको खुद को करना पड़े। न कोई मैरिज ब्यूरो है न कोई गौर महाराज है। ध्यान से समझो, खानो है तो खुद को प्रयास करना है। बच्चन की सुरक्षा करनी है तो खुद को प्रयास करना है। और ऐसा शादी करनी है तो खुद को प्रयास करना है। कहाँ रहना है, टेरिटरी को डिफाइन करनी है। जानवरन में टेरिटरी को इशू भी बड़ा भारी हुआ है कि वो अपनी टेरिटरी बना के रहते हुए वह टेरिटरी में फिर दूसरे को घुसवे नहीं दें। ये मैंने ये नेशनल ज्योग्राफी में बहुत अच्छा एक वक्त देखे हो तो कि जब वक्त पानी की स्कैरसिटी आवे अफ्रीका के सहारा के जंगल में, तो वह वक्त क्या हुआ है कि शेर अपने परिवार के सहित पहले से ही वहां धामा डाल के बैठ जाए। अब या पानी को कोई नहीं पीने देंगे। हॉर्डिंग मनुष्य की तरह हो, बिल्कुल हॉर्डिंग को प्रिंसिपल। अब वो बेचारे जो जानवर पानी के प्यास के मारे वहां पीने आवे सब कुछ शेरनी है भगाती रहे। शेर बैठे रहे हो खाली सुपरवाइज करने के लिए, भगावे नहीं। शेरनी है वहां को खदेड़ के भगा दे, कोई को पानी के पास नहीं आवे दे। पर हाथी जब आवे पानी पीने तो शेरनी को डर लगे, तो वो शेरनी उन पे गुर्रावे तो हाथी उठा के शेरनी को ही फेंक दे तो शेर आंख मीच ले जावा दे। व्यर्थ में झगड़ा करके फायदा क्या, खोटो क्या झगड़ा करना। शेर को बड़ा ऐसा मस्त सिद्धांत हुआ मनुष्य के जैसा। वही के लिए एक मैंने जोक सुनो, शेर को अचानक एक दिन कुछ कॉन्फिडेंशियल गया तो आने जंगल में जाके पूछी कि अबे जानता है कौन हूँ? उन्होंने कहा महाराज कैसे आपको नहीं जाने, शेर हो। उन्होंने कहा ठीक है जाओ अपने रास्ता पे काम करो। दूसरे से पूछी, तीसरे से पूछो, अंत में जाके हाथी को पूछे पता है कौन हूँ? उन्होंने कहा क्या बोला? उठा के सूंड में उठा के फेंक दियो। उन्होंने कहा भाई नहीं पता है तो पूछ लो कि मैं कौन हूँ। मैं जंगल को राजा हूँ, पुरुषोत्तम हूँ, हमें गुस्सा होने की क्या बात है। ये कोई गुस्सा होने की बात है, पूछ लो, हमें इतो क्या को गुस्सा हो रहे हो। तो क्या है कि वो यह तरीके की व्यवस्था जानवरन में भी हुआ है, पर वो सारी व्यवस्था उनको समाधानी कोई नहीं कर दे है कि मैं पुरुषोत्तम, ये पुरुषोत्तम है। उनको बेचारे को खुद को करनी पड़े अपनी पुरुषोत्तमता की व्यवस्था, मैनेजमेंट ऑफ पुरुषोत्तम। जैसे बिजनेस मैनेजमेंट हुए और ऐसा इवेंट मैनेजमेंट हुए, ऐसे पुरुषोत्तमता को भी जो मैनेजमेंट है हर जानवर को खुद को करना पड़े। वो कोई समाधानी मुखिया और सावधान सावधान खबरदार करके कोई वाकू खुद को मैनेज करना पड़े, कोई वाके बेचारे के आगे पीछे चले नहीं सावधान के लिए। तो ये तकलीफ है उनके अहम की, और उनके अहम को कॉन्स्टेंटली एग्जर्ट करने की। पर या में अपन देख सकें कि कुतूहम को जो प्रश्न है वो ह्यूमन सोसाइटी में
बहुत उभर के सामने आवे, और वह हमको जा वक्त उभर के सामने आवे, वह वक्त वा की सबसे प्रथम आवश्यकता ये हुए कि जो वाने अपनो स्वरूप सोचो है, जो अपनो स्वरूप सोचो है वाने कि मैं ये हूं, अब वो हेल्दी सोचो कि अनहेल्दी सोचो, जो भी कुछ केस होगी वाकी तो वाकी हकीकत में से जो कहानी बनी, वह कहानी के हिसाब से जो भी वाकी अहम की कहानी बनी, वह कहानी को वो यदि वो फुल फ्लेज जी सकतो होए, क्लाइमैक्स तक पहुंचा सकतो होए, तो अहम संतुष्ट होवे। और वह कहानी को, वह के अहम में से जो कहानी बनी, वह कहानी को क्लाइमैक्स तक जब आदमी पहुंचा नहीं सके, हर कहानी को कुछ क्लाइमैक्स तो हो ही है ना, तो वो कहानी जो वह के अहम की बन रही है, वह कहानी को जब वक्त वो क्लाइमैक्स तक नहीं पहुंचा सके, तो वो आदमी को अहम फिर पाछो खंडित होवे, दुखित होवे, त्रस्त होवे, और वो अपने अहम को अस्वस्थ बनाने को बहुत बड़ो काम करते हुए। तो वो जाको अहम को जो आज ही मैं एक प्रोफेसर से बात कर रहे तो उन्होंने कहा क्या आपके प्रवचन चल रहे हो, मैंने कि मेरा प्रवचन मैनेजमेंट ऑफ ईगो पे चल रहे हो। बोले ये कहाँ से विषय आया? मैंने कहा आप लेके देखो, मैनेजमेंट ऑफ ईगो बहुत बड़ा इश्यू है लाइफ को कि जैसे बिजनेस मैनेजमेंट ऐसे ईगो मैनेजमेंट भी बहुत बड़ी समस्या है लाइफ की। सो ये आखो जो है अपना विषय ईगो मैनेजमेंट को विषय है कि ईगो को कैसे मैनेज करना। तो यह बात को ध्यान समझो कि जा वक्त वो अपने ईगो को मैनेज कर पावे अच्छी तरह से के कुतो हम, तो वाकई सबसे पहले वहां में आएगो कि जो वाने अपने बारे में सोचो कि मैं ये हूं, वो यदि कर पा रहे हो है वो, तो वाको अहम संतुष्ट होएगो, और वो यदि नहीं कर पा रहे हो तो वाको अहम असंतुष्ट हो जाएगो। और जब असंतुष्ट होएगो फिर वो समाज में कुछ न कुछ अहम के अस्वस्थ होने के कारण कुछ न कुछ उपद्रव करेगो। आदमी को आखो ईगो मैनेजमेंट को इशू इतना मुख्य विषय है। सो या में आत्माभिव्यक्ति, आत्मा माने वो शरीर और आत्मा नहीं, आत्मा माने खुद को जो जा तरह से हुआ ने अपनी अहम को बीज मान के जो कहानी डेवलप करनी चाहिए वह को क्लाइमैक्स तक पहुंचाना माने आत्माभिव्यक्ति। वो आत्माभिव्यक्ति और वह आत्माभिव्यक्ति से होती भाई आत्मतुष्टि, ये प्राइमरी इशू हैं कुतो हम वाले डायमेंशन को अहम के स्वस्थ रखने के। वो जामे सफल हो जाएं, वह व्यक्ति को अहम बाय डिफॉल्ट स्वस्थ रहेगो, और जाके अहम स्वस्थ नहीं रहे वह को फिर कोई भी ऑनवर्ड जो भी व्यवहार हैं वहाँ में तो अस्वस्थता आनी स्वाभाविक है, और वो गड़बड़ाध्याय फिर बढ़ते ही चले जाए है। अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहावत है कि तुम वॉवेल को प्रोनाउंसिएशन सावधानी से करो, कॉन्सोनेंट अपने आप प्रोनाउंस्ड हो जाएगा। क्योंकि अंग्रेजी की सबसे बड़ी तकलीफ है ना, वो यही तकलीफ है कि वह के वॉवेल इतने डेंजरस हैं कि टेस्ट और टेस्ट यूरिन टेस्ट और यूरिन टेस्ट बहुत फर्क पड़ गया। महाराज मुरारी भाई आ जाएगा।